Assalamualaikum friends, वेलकम टू HTML कोर्स 2023। आज हमारी फोर्थ क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक है लिंक्स और नेस्टेड एलिमेंट्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम HTML के अंदर लिंक्स को किस तरीके से लगा सकते हैं और नेस्टेड एलिमेंट्स क्या हैं HTML के अंदर और उनको किस तरीके से यूज़ करना है। तो चलिए बग़ैर वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने नोट पैड में आ जाता हूँ और ऐसा करता हूँ कि इस नोट पैड को मैं क्रोम में भी ओपन कर लेता हूँ। आप सबको पता तो होगा ना क्रोम में किस तरीके से ओपन करना है, कि जिस जगह आपने अपना फ़ोल्डर बनाया होगा, जैसे मैंने यहाँ HTML का फ़ोल्डर बनाया था, तो आपके पास जहाँ जो इंडेक्स की फ़ाइल है उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास वो क्रोम में ओपन हो जाएगा। अच्छा, दोबारा से मैं इधर आ जाता हूँ और एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये पैराग्राफ एक आध मैं रहने देता हूँ, ये यहाँ तक। अच्छा फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, हमने समझना है कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या हैं। अब नेस्टेड एलिमेंट्स निकला है नेस्ट से, घोंसले से। मतलब जैसे घोंसले के अंदर अंडे होते हैं ना, आपने ये कंसेप्ट इस तरीके से बनाना है, छोटी छोटी बातों से आपने कंसेप्ट बनाना है। अब जैसे घोंसले के अंदर अंडे होते हैं, घोंसले के अंदर बच्चे होते हैं, घोंसले के अंदर कोई चीज़ पड़ी होती है। इसी तरीके से जब हम किसी एलिमेंट के, कोई हमारे पास कोई एलिमेंट लगा हुआ है, जैसे ये पी का टैग है और यहाँ पी का एंड हो रहा है, लेकिन इसके दरमियान में कोई और हम इस तरह का यहाँ पे एलिमेंट लगा देते हैं, तो वो एलिमेंट जो हम इन दो पेरेंट के होते हुए, मतलब ये यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, और इसके दरमियान ही हम कोई इस तरह का कोई और एलिमेंट लगा देंगे तो उसको कहेंगे नेस्टेड एलिमेंट। मतलब जिस तरीके से घोंसला होता है ना, मैं यार आपको मैं भी सही समझा ना पा रहा हूँ, ये पता नहीं समझ आपको आ रही है। ये है एक घोंसला है, ठीक है। अब घोंसले के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, इसके अंदर अंडे वगैरह दिए होते हैं परिंदों ने, और इसके अंदर घास फूस ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इसी तरीके से जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं ना, एक तो मेन एलिमेंट्स होंगे, जैसे पी का टैग है, एक जगह से ये ओपन हो रहा है और ये एक जगह से पी का टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है, इस बार के साथ। लेकिन जो नेस्टेड एलिमेंट्स होंगे वो भी होंगे इसी तरीके से, जैसे ये पी का टैग है ना, वो भी इसी तरीके से एलिमेंट्स होंगे। लेकिन क्या होंगे, ये इसके ओपन होने से लेके बंद होने से पहले तक यहाँ कहीं पे वो आ जाएंगे। मतलब पेरेंट्स एलिमेंट तो ये होंगे, और पेरेंट एलिमेंट के अंदर वो जैसे सब एलिमेंट्स होते हैं उस तरीके से होंगे, तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। तो उम्मीद है अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आ गया होता। वैसे अगर मैं आपको जल्दी जल्दी गुजार जाता तो मैं भी इसको समझ ना आती कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब जब हम इसको समझेंगे ना तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। अब देखें, अगर ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है ये बोल्ड हो जाए इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टैग लगा दूँगा बी का। आपको बताया था जो बी आर का टैग है वो लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, वो भी नेस्टेड एलिमेंट है, मतलब कहीं भी दरमियान में भी आ सकता है। अच्छा, अगर मैंने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ पे बी का टैग शुरू कर दूंगा, उसी मेन जो हमारे पास एलिमेंट लगा हुआ है उसी के अंदर ही बता रहा हूँ। बी का टैग यहाँ से ओपन करूँगा और जहाँ तक मैंने बोल्ड करना है, अगर मैंने यहाँ तक बोल्ड करना है तो यहाँ से आके इस बी के टैग को मैं क्लोज कर दूँगा। तो अभी इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ से अपने ब्राउज़र को फ्रेश करते हैं। तो ये अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये पूरा जो टेक्स्ट है बाकी सारा ये थिन है, लेकिन ये प्रिंटिंग वाला ऑप्शन जो है आपको बोल्ड दिखाई दे रहा होगा। तो एक तो नेस्टिंग एलिमेंट हमारे पास ये हो गया, नेस्टेड एलिमेंट, कि हम किसी एलिमेंट को बी की मदद से बोल्ड कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, हम इसी को एक और वर्ड यूज़ करके भी बोल्ड कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। तो आपने जस्ट यहाँ पे लिख देना है स्ट्रॉन्ग, और इसको क्लोज भी आपने कर देना है स्ट्रॉन्ग से। तो इससे भी क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है प्रिंटिंग वाला वो हमारे पास बोल्ड ही रहेगा। मैं इसको फ्रेश करता हूँ तो ये देखें अभी भी बोल्ड है। अब ये तो मैंने एक वर्ड को किया, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके सारा यहाँ तक बोल्ड हो जाए तो मैं इस स्ट्रॉन्ग को यहाँ से उठाऊँगा, कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, ताकि इससे ये बोल्ड होना शुरू हो जाए। और इस वाले को भी यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसको उठाऊँगा और यहाँ पी के क्लोज होने से पहले लगा दूँगा।
अब कंट्रोल एस करके इसको ब्राउज़र में देखते हैं तो ये देखें अब ये सारा का सारा ही बोल्ड हो गया। तो समझ आपको आ गई कि हमने किसी एलिमेंट को किसी टेक्स्ट को अगर हमने बोल्ड करना तो उसके लिए हमारे पास दो किस्म के टैग्स हैं, एक बी का टैग है और एक स्ट्रॉन्ग का टैग है। उसको भी इसी तरीके से ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे, लेकिन इनको नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये पेरेंट एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि जस्ट अगर किसी एक हिस्से को आपने बोल्ड करना है तो इससे पहले बी का टैग आ जाएगा, बाद में बी का टैग, या इससे पहले स्ट्रॉन्ग का टैग आ जाएगा, बाद में स्ट्रॉन्ग का टैग। लेकिन अगर मैंने इतने हिस्से को करना है तो फिर ज़ाहिर बात है यहाँ से बी का टैग ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। मतलब जितने हिस्से को भी हमने बोल्ड करना है उस हिस्सों को हम इन दोनों इनसे कवर कर लेंगे। तो ये पहला हमारा नेस्टेड एलिमेंट हो गया। एक और नेस्टेड एलिमेंट्स है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है ना ये हाईलाइट हो जाए। आपने अक्सर जगह पे देखा होगा कि एक येलो कलर का हाईलाइटर लगा होता है, कहीं पे कोई प्राइस लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ तो उसको हाईलाइट किया होता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंटिंग वाला जो ऑप्शन है ये हो जाए हाईलाइट, अभी मैं कंट्रोल एस करके देखता हूँ तो क्योंकि हमने इनके बोल्ड को ख़त्म कर दिया तो इनका बोल्ड अभी ये वाला ख़त्म हो जाएगा। मैं फ्रेश करता हूँ तो ये अब बोल्ड नहीं है, लेकिन अभी मैं इस प्रिंटिंग वाले को येलो करने जा रहा हूँ, इसके बैकग्राउंड को इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए हम कौन सा नेस्टेड एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं मार्क, MARK मार्क। इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे और इस वर्ड के बाद जितने हिस्से को हमने मार्क करना है उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये देखें अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में देखता हूँ तो आप देखेंगे वो प्रिंटिंग वाला जो ऑप्शन है वो मार्क हो गया, येलो हो गया। तो अगर हमने पूरी लाइन को मार्क करना है तो क्या करेंगे कि जो हमने मार्क इस जगह पे यूज़ किया था ना हम इस जगह पे यूज़ कर लेंगे मार्क और उसको एंड यहाँ पे कर लेंगे, तो उससे ये पूरी लाइन जो है येलो हो जाएगी। तो ये उम्मीद है आपको दूसरा भी समझ आ गया होगा मार्क वाला ऑप्शन। एक और होता है एम्फसाइज, ये भी एक टेक्स्ट की किस्म है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वर्ड एम्फसाइज नज़र आए, उससे थोड़ा सा इटैलिक भी हो जाता है और थोड़ा स्मॉल भी हो जाता है टेक्स्ट, तो उसको लगाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं EM का। ये अब आप देखेंगे कि उसमें क्या फ़र्क रहता है। EM से स्टार्ट कर देते हैं और EM से ही एंड कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब जब मैंने कंट्रोल एस किया तो अभी आप देखेंगे कि ये देखें वो जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है, जो प्रिंटिंग वाला वर्ड था वो थोड़ा सा स्मॉल भी हो गया इनकी निस्बत और थोड़ा सा इटैलिक भी हो गया। तो अगर इस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट है, हमने अपने पूरे टेक्स्ट को इस तरीके से बनाना है तो हम वही सेम काम करेंगे कि इसको हम शुरू में लगा देंगे उस टेक्स्ट के जहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ डमी से आगे इस तरह का हो जाए और बल्कि यहीं तक रहे यहाँ तक शुरू यहाँ डमी से हो। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद इसको जब मैं ब्राउज़र में जाके देखूँगा तो ये देखें डमी से लेके यहाँ तक ये थोड़ा हमारे पास स्टाइलिश टाइप हो गया, इटैलिक हो गया और बाकी सारे वर्ड सेम लिखे हुए। तो ये जस्ट नेस्टेड एलिमेंट्स का आपको कंसेप्ट था। दो चार मैंने आपको नेस्टेड एलिमेंट बता भी दिए। बाकी अगर मैं अभी आपको एक वो लाइन लगवा दूं कि ये नेस्टेड एलिमेंट्स हैं, और भी कुछ हैं नेस्टेड एलिमेंट जैसे कि मैंने आपको BR का बताया, एक HR का होता है, और भी होते हैं काफ़ी सारे टैग्स। लेकिन अभी अगर मैं आपको लाइन बता दूं तो आपको मैंने रट्टा तो लगवाना नहीं है, मैंने आपको करवानी है प्रैक्टिस। जस्ट आपको मैंने कंसेप्ट डिलीवर करना है। अब जब उन चीज़ों को हमने यूज़ करना होगा मैं आपको ये बता दूंगा अब ये जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये भी नेस्टेड एलिमेंट है, ये भी नेस्टेड एलिमेंट है, तो उससे आपको आसानी भी होगी, आपको उनका यूज़ भी पता चलता जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो नेस्टेड एलिमेंट का मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि इनको यूज़ किस तरीके से करना है, इनका कंसेप्ट क्या है, ये नेस्टेड एलिमेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसको एक बार मैं ख़त्म कर देता हूँ कि हम HTML के अंदर लिंक किस तरीके से लगाएंगे। अब लिंक का मतलब क्या है कि मैं कोई टेक्स्ट के अंदर लिंक लगा सकता हूँ। अब टेक्स्ट के अंदर लिंक होगा, जैसे अब आपने मेन्यूज़ देखे होंगे, आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो ये जो मेन्यूज़ होते हैं इनके अंदर भी लिंक्स होते हैं। मैं अभी कोई एक वेबसाइट, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है मोम बेकर के नाम से। अब ये देखें ये लिखा हुआ तो टेक्स्ट ही है ना, शॉप लिखा हुआ है, अबाउट अस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कॉन्टैक्ट के पेज पे ले जाएगा। लेकिन अगर मैंने यही सेम वाला, चलें लिंक भी यही है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगर यही लिंक मैंने सेम नाम लिख के लगाना है अपने वेबसाइट में जो मैं HTML की बना रहा हूँ कि मैं कॉन्टैक्ट अस का लिखूँगा टेक्स्ट, लेकिन उसके अंदर लिंक लगा दूँगा ये वाला, तो उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने लिंक किस तरीके से लगाने हैं, मैं आ जाता हूँ अपने इसमें नोटपैड में। लिंक लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टैग, ये आपने याद रखना है। कोशिश करनी है आप सब भाइयों ने और बहनों ने, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपने नोट्स बनाते रहना है। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगें आपने नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने का बड़ा फ़ायदा होता है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ये वीडियो भी आपके पास हर वक्त मौजूद है, लेकिन जो आप अपने हाथों से नोट बनाएंगे, एक तो वो आपको पक्का हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, और दोबारा कभी आपको कोई चीज़ भूलती है तो अपने नोट से इंसान को बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो ये आपको तजर्बे से बता रहा हूँ मैं, आपने कोशिश करनी है नोट्स बनाते रहना है अपने ऊपर। यार थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट कर लें, ये वाली स्किल आपको कल इंशाल्लाह काम आएगी। ये अभी मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक से लेके एडवांस की तरफ ले जाऊंगा। अभी हमने HTML तो बहुत जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद हम CSS करेंगे, फिर हम बूटस्ट्रैप करेंगे, जावास्क्रिप्ट करेंगे, सारा हम इनके प्रोजेक्ट्स करेंगे, इनके चैलेंज करेंगे, तो अभी बहुत कुछ आने वाला है। खैर, अभी लिंक लगाते हैं। लिंक लगाने के लिए मैंने आपको बताया हम एक टैग यूज़ करते हैं। अब एक टैग हमने यूज़ किया, शुरू भी एक टैग से होगा और ख़त्म भी एक टैग से होगा। अब इसको आपने समझना है। अब हमने यहाँ पे लिख देना है जो नेम हम लिखना चाहते हैं, मतलब जो टेक्स्ट आवाम को शो हो। यहाँ पे हमने वो लिंक नहीं लगाना, यहाँ पे हमने लगाना है वो नेम। अब जैसा कि यहाँ पे कौन से पेज का नेम लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट अस, तो हमें तो ये कॉन्टैक्ट अस का नेम नज़र आ रहा है ना, इसके बैकएंड पे जो लिंक लगा हुआ है ये वाला, हमें ये तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हमने लगाना है ये वाला नेम। तो ये नेम आप क्या करेंगे, जैसे ही एक टैग क्लोज होगा उसके बाद आपने ये नेम लगा देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, नेम लिख दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर लगाना है लिंक। तो लिंक लगाने का क्या तरीका है कि एक ये जो टैग है जहाँ से ये ग्रेटर देन वाला साइन लगा हुआ है, उससे पहले हमने आके लिख देना है एक एट्रीब्यूट HREF। HREF क्या है, ये लिंक को रेफ़र कर रहा होता है कि कौन सा लिंक हमने लगाना है। तो HREF लगाने के बाद हम इज़ इक्वल टू लगाएंगे और ये वाले दो निशान लगा के इसके अंदर वो वाला लिंक पेस्ट कर देंगे जिसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट अस को भेजना चाहते हैं। अब मैं Ctrl+V करूँगा क्योंकि मैंने लिंक वो कॉपी किया हुआ था, और Ctrl+S करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या हमारा इस वर्ड के अंदर लिंक लगा है या नहीं लगा। तो मैं इसको क्रोम में आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये देखें हमारे पास वो वर्ड भी लिखा हुआ आ गया, और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका कलर ब्लू कलर का। मैं एक बार दोबारा से बैक आता हूँ, ये देखें इसका कलर आपको ब्लू कलर या थोड़ा सा वो इसको क्या कहते हैं मेरे जहन में नहीं आ रहा, कि वो वाला कलर ब्लू टाइप हुआ हुआ है, गहरा ब्लू हुआ हुआ है। ये किस वजह से ब्लू हुआ है, वैसे तो ब्लैक है। एक बार मैं आपको लिंक हटा के भी दिखाता हूँ। अगर हम ये लिंक हटा देते हैं तो फिर भी आप इसका कलर देखिएगा। ये देखें अभी इसके अंदर अगर कोई लिंक नहीं है तो इसका कलर ब्लैक है और इसके नीचे कोई लाइन भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं एक लिंक लगाऊंगा यहाँ पे आके, तो उसके बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लैक से हो जाएगा ब्लू, और उसके बाद इसके नीचे एक लाइन भी लग जाएगी। अब ये वाला निशान क्यों आ रहा है मेरे पास, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ। ये देखें ये डबल लगी हुई है। मैं इसको एक को ख़त्म कर देता हूँ, तो अब वहाँ से भी इसको ठीक हो जाना चाहिए जी। ये देखें, अब देखें इसके अंदर मैंने लिंक लगाया, लिंक मैंने लगाया इस वाले पेज का, कॉन्टैक्ट अस का। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ कि मुझे उस पेज के ऊपर ले जाता है या नहीं ले जाता। तो आपने देखा इसके ऊपर अब मैंने क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट उस कॉन्टैक्ट वाले पेज के ऊपर आ गया जिसका मैंने लिंक लगाया था। तो उम्मीद है आपको अब लिंक लगाना भी आ गया होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग पता नहीं समझ रहे होते हैं कि यार क्या चीज़ होगी, कैसे होगा, मुश्किल है। यार कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना कर सको। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो मेरे से बहुत गुना बेहतर हो, आप ज़रूर कर जाओगे। इसके अंदर अब मैंने लिंक लगा रही है। अच्छा, अभी मैं एक और चीज़ भी आपको जल्दी जल्दी बताता जाऊँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि मैं अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये उसी टैब के अंदर ही मुझे शिफ्ट करके उस कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ले जाएगा, या जो भी इसके अंदर मैंने लिंक लगाया होगा उस पेज के ऊपर ले जाएगा। लेकिन अक्सर हम वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं कि वो लिंक एक न्यू टैब में ओपन हो रहा था। तो अगर हम भी यही करना चाहते हैं कि ये जो मेरा लिंक है ये न्यू टैब में ओपन हो, तो इसके बाद आपने ये करना है कि आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है। उसके बाद आपने लिखना है टारगेट, और इसको दोबारा से इक्वल टू लिखना है, और ये वाले दो कॉलन टाइप लगाने हैं, और उसके बाद ये वाली नीचे वाली डैश लगानी है,
अंडर अंडर स्कोर इसको कहते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपने लिख देना है ब्लैंक। ये वाला कोड आप जैसे ही लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा लिंक एक न्यू टैब में ओपन होगा। अभी मैं इसको फ्रेश करता हूँ। अब जब आप देखेंगे मैं कॉन्टैक्ट अस के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें एक न्यू टैब ओपन होगा। ये वाला मेरे पास वैसे ही मौजूद है, लेकिन ये न्यू टैब में कॉन्टैक्ट अस का पेज भी हमारे पास शो हो गया। तो आपको समझ आ गई कि अगर हम न्यू टैब के अंदर ओपन करना चाहते हैं लिंक को तो हम क्या करेंगे, एक टारगेट का टैग लगाएंगे, उसके आगे इक्वल लिखेंगे, ये दो हम कॉलन लगाएंगे, उसके बाद एक अंडरस्कोर आएगा, ये जो नीचे वाली डैश है, और उसके बाद ब्लैंक का ऑप्शन ब्लैंक के लफ्ज़ है, इसको हम लिखेंगे तो इससे ऑटोमेटिक कोई भी लिंक जो होगा वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है आज आपको लिंक लगाना आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से लिंक लगा के कोई दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिंक लगाना चाहता हूँ गूगल का, कि मेरा इसके ऊपर कोई सर्च करे तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर चला जाए। तो मैं लिंक लगाने के लिए सबसे पहले ए का टैग लगाऊंगा, उसके बाद क्लोज भी इसको ए के टैग से करूँगा। सॉरी, इधर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ सर्च ऑन गूगल, ताकि इसके ऊपर जो भी क्लिक करे वो डायरेक्ट गूगल के ऊपर चला जाए। ये ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया अपनी मर्ज़ी से। अब इसके अंदर मैं गूगल का ज़ाहिर बात है लिंक भी तो लगाऊंगा। लिंक लगाने के लिए HREF का टैग है इज इक्वल टू, इधर मैं लिंक लगा दूंगा गूगल का, सॉरी google.com का मैंने लिंक लगा दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लिंक न्यू टैब में ओपन हो, तो मैं करूँगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक और डन डन। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देख लीजिएगा सर्च ऑन गूगल का ऑप्शन है। जब मैं इसके अच्छा एक और चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे थोड़ा कम नीला है, उधर मुझे ज़्यादा नीला शो हो रहा था। मुझे पता है आपके जहन में ये बात आई होनी, इसलिए मैं फ़ौरन से क्लियर करता हूँ। जब तक किसी लिंक को हमने क्लिक नहीं किया होता ना, तो तब तक उसका कलर और होता है। जब हम उस लिंक को क्लिक कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अभी ये देखें इस तरह का नीला नज़र आ रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा और बैक जाऊँगा, अच्छा ये देखें, पहले तो मैं आपको वो दिखा दूँगा ना कि न्यू टैब के अंदर मेरे पास वो गूगल वाला जो मैंने उसको लिंक दिया था वो ओपन हो गया। अब ये देखें, अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो पहले वो नीला आपको और कलर दिखाई दे रहा था, अब और दिखाई दे रहा है। वो इस वजह से कि इस लिंक के ऊपर एक बार क्लिक हो चुका है। तो बस ये चीज़ें मज़ीद भी CSS में कवर होंगी। ये हम सारे कलर वगैरह अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं कि जब क्लिक हो जाए तो कौन सा कलर आ जाए, कौन सा स्टाइल बन जाए, कितनी पैडिंग मार्जिन, ये बहुत चीज़ें आगे बहुत मज़े की चीज़ें आने वाली हैं। एक बार मैं आपको यहाँ डिस्कस लाजमी करना चाहूँगा कि ये जो कोडिंग है ना, इसको आपने पैशन लेके चलना है। अगर आप इसको समझेंगे कि मजबूरी समझेंगे, या आप इसको समझेंगे कि जस्ट मैंने कमाने के लिए पढ़ रहा हूँ ताकि इसको जल्दी जल्दी मैं इससे कुछ अर्न कर रहा हूँ, तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये सूखा कंसेप्ट लग सकता है। लेकिन अगर आप इसको पैशन बना लेते हैं, इसके अंदर आप घुस जाते हैं, तो आपको यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा करवाएगी। तो आज के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी है ये दो चीज़ें। लिंक्स भी आपको मैंने करवा दिए और नेस्टेड एलिमेंट्स भी करवा दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी किसी और चीज़ की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।